वर्गमूल निकालने का ट्रिक। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप सेकेंडों में निकालेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का हम वर्ग लिखे हैं। तो क्या आप सोचेंगे कि हम वर्ग लिखेंगे तभी प्रश्नों को कर पाएंगे? नहीं, ये वर्ग लिखे हैं आपको समझाने के लिए। जब आप समझ जाएंगे तो ये बिना देखे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से लिए हैं, उसके बाद हम बड़ी बड़ी संख्या को कराएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि 8 से 41 एक संख्या लिए हैं, इनको आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड से बनाएंगे आप जोड़ा। बन गया, यानी संख्या कोई भी हो, चाहे 2 अंकों का तो आएगा नहीं, निकालने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, 5 अंकों का हो, 6 अंकों का हो, 7 अंकों का हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या है तो राइट साइड से आप लेना है आपको जोड़ा। अब इस जोड़ा मन 41 जो संख्या है उसमें लास्ट वाला संख्या क्या है? 1 है। हमेशा आपको देखना है लास्ट वाला 1। अब बताइए जो लास्ट वाला 1 है किन संख्याओं के स्क्वायर में 1 आता है? तो आप कहेंगे कि 1 के स्क्वायर में 1 आता है और यहाँ पर 9 के स्क्वायर में 81 में 1 आता है। तो जिसके अंत में 1 आता है स्क्वायर करने पर तो आप 1 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, दोनों आप लिख दिए। 1 9 फिर समझिए, क्योंकि आपको देखना है कि लास्ट वाला 1 यानी 1 के स्क्वायर में 1 हो गया और 9 के स्क्वायर में 81 में यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 9 हो गया। अब आप सोचेंगे कि 1 तो यहाँ पर भी है, 11 के स्क्वायर में 1 से 21, 11 क्यों नहीं लिए? ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ा है लेकिन ये जो है 3 अंकों में है, तो 3 अंकों का आपको नहीं देखना है, आपको देखना है 2 अंकों का। फिर आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ पर 1 अंक 1 है, जोड़ा कहाँ पर है, 2 अंक कहाँ पर है? तो भाई 1 के पहले आप 0 लगा सकते हैं, 0 1 कह सकते हैं, या 0 4 या 0 9 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 और 9 लिख दिए। अब आपको देखना है कि जो 41 के अलावा जो संख्या 8 बचा है किन संख्याओं के बीच में आता है? 8 जो है 4 और 9 के बीच में आता है। तो 4 और 9 के बीच में आता है 8, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या देखना है। 4 9 में छोटी संख्या कौन सी है? तो 4 है। ये 4 किसका स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, दोनों जगह 2 आपको लिख लेना है। अब दोनों में से एक ही आंसर होगा, 21 होगा नहीं तो 29 होगा। ये कैसे डिसाइड होगा, आप कैसे पहचानेंगे? जो 2 लिखे हैं आप 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यही संख्या जो 2 है उसको जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 हो गया। अब 6 से तुलना करेंगे 8 का, केवल 8 का तुलना करना है जोड़ा संख्या को छोड़कर, यानी 6 से तुलना करना है 8 का कि 8 बड़ा है कि छोटा है, किससे? 6 से। तो आप सोचेंगे या कहेंगे कि 6 से 8 क्या है? बड़ा है। जब इनसे ये संख्या बड़ा हो जा रहा है तो इन दोनों में आपको देखना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो 21 29 में बड़ी संख्या कौन है? तो 29 आपकी बड़ी संख्या है। यही क्या होगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बहुत गर्मी में वीडियो बनाया जा रहा है दोस्त आपके लिए, तो थोड़ा सा आप मेरा हेल्प कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब अलग प्रश्नों को कराते हैं, हर प्रकार के प्रश्नों को हम कराएंगे, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। अब देखिए, अब 4 अंकों का संख्या लिए हैं, वैसे धीरे धीरे हम संख्याओं का क्रम बढ़ाएंगे। 1024 को आप निकालेंगे तो कितने आंसर आएगा? जब सबसे पहले देखिए यहाँ पर रखे गमछा, ताकि जो है गर्मी में इसका जो है मदद हम ले सके। तो गमछा से हम ले रहे हैं हेल्प, तो आपका भी थोड़ा हेल्प चाहिए। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि वीडियो को जितना हो सके दोस्त आप शेयर कीजिएगा।
1024 है तो लास्ट का आप लेंगे जोड़ा अंक, कितना हो गया 24। अब इस लास्ट में जो जोड़ा अंक 24 है, इसमें लास्ट वाला अंक आपको देखना है, लास्ट वाला अंक क्या है 4 है। अब देखना है कि 4 जो है किन संख्याओं के वर्ग में आता है। तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 64 में 4 आता है, यानी लास्ट में देखना है लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक संख्या 2 मिला और एक संख्या 8 मिला, तो करेंगे क्या, आपको यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर लिखना है 8, दोनों आपको लिख लेना है, ठीक है। अब जो 24 के अलावा जो संख्या 10 है वो किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 10 आएगा 9 16 के बीच में। 9 16 के बीच में 10 आता है, तीन में छोटी संख्या कौन सी है, सिर्फ 9 16 में देखना है छोटी संख्या, तो कौन संख्या है 9 है छोटी संख्या। ये 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 3, दोनों जगह 3 आपको लिख लेना है। अब जो यहाँ पर 3 लिखे हैं, 3 का स्क्वायर करना है और प्लस यही संख्या 3 आपको जोड़ देना है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ 3 जोड़िए कितना हो गया 12, और 12 से तुलना करना है 10 का। केवल 10 का तुलना क्यों कह रहे हैं, जोड़ा संख्या को छोड़ देना है, जोड़ा संख्या के अलावा जो संख्या बचा है 10 आपको तुलना करना है। 12 से 10 छोटा है कि बड़ा, तो आप कहेंगे कि 12 से 10 क्या है, छोटा है। जब ये संख्या छोटा हो गया, तीन में छोटी संख्या क्या है 32 है, तो 32 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों को कराते हैं। देखिए आपके सामने दो अलग अलग यहाँ पर लिए हैं प्रश्न 4 अंकों का। इनको करने के बाद आप 4 अंकों का आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे 5 अंकों का। 4489, इसमें जोड़ा क्या है, लास्ट वाला आपको लेना है 89। अब इन 89 में लास्ट वाला क्या है 9। अब देखना है कि लास्ट वाला जो 9 है किन संख्याओं के वर्ग में आता है। तो आपका एक आता है 3 के स्क्वायर में 9 आ गया और 7 के स्क्वायर में 49 में यहाँ पर लास्ट में 9 आ गया। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 7 लिखना है, दोनों आपको लिख लेना है। 89 के अलावा जो संख्या बचा है 44 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 36 और 49 के बीच में आता है। तो 36 49 में छोटी संख्या आपको लेना है। 36 छोटी संख्या है, यह किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, लिख दिए। अब करेंगे क्या, जो 6 लिखे हैं 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 6 आपको जोड़ देना है। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 6 को जोड़िए कितना हो गया 36, 6 हो गया 42। अब 42 से तुलना करना है किसका, 44 का। 42 से 44 क्या है, बड़ी संख्या है। जब ये बड़ी संख्या आ गया, तीन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे कि 67 है, तो यही क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब इनको देखिए 9025, लास्ट वाला अंक क्या है 25 है। अब 25 में लास्ट में देखना है कि 5 है। 5 किसके स्क्वायर में आता है, तो केवल 5 के स्क्वायर में 25 आता है, और किसी के स्क्वायर में 25 नहीं मिलेगा या 5 आपको नहीं मिलेगा। तो केवल आपको 5 लिख देना है बस। 25 के अलावा संख्या क्या है 90 है। 90 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 81 100 के बीच में आता है। 90 जो है 81 100 के बीच में आता है। तो 81 100 में छोटी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 81 है। 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9। अब कुछ आपको तुलना नहीं करना है क्योंकि आपके पास एक ही संख्या 5 था, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। अब चलिए आपको हम 5 अंकों का वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। अब देखिए आपके सामने 2 प्रश्न आ गया, दोनों अलग अलग है और 5 अंकों का है। तो 5 अंकों का भी आप सीखिए, उसके बाद इससे बड़ी संख्या का बताएंगे। 12544 है। अब इसमें लास्ट वाला क्या है, आपका 2 अंक 44 है। लास्ट वाला 2 अंक आपने निकाल लिया 44। 44 का लास्ट वाला अंक क्या है 4 है। 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आ गया
और 8 के स्क्वायर में 64 में 4 आ गया। हमेशा लास्ट में देखिए 4 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 लिखना है और 8 दोनों लिख देना है, ठीक है। क्योंकि 4 जो है 2 के स्क्वायर में आ गया और 4 8 के स्क्वायर में आ गया, इसलिए 2 और 8 आपने लिख दिया। 44 को छोड़िए, 125 बचा। 125 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 1 से 21 और 144 के बीच में 125 आता है। जब इन दोनों के बीच में 125 आता है तो इन दोनों में छोटी संख्या आपको लेना है। छोटी संख्या क्या है, 1 से 21 है, तो 1 से 21 किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 11 और यहाँ पर लिखेंगे 11, लिख दिया आप। अब करेंगे क्या, जो संख्या 11 है उसका करेंगे स्क्वायर। 11 का स्क्वायर प्लस में 11 आपको जोड़ देना है। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 1 से 21 और 11 को जोड़िए, जोड़ने पर कितना आएगा, तो जोड़ने पर आएगा 132। फिर देखिए 11 के स्क्वायर 1 से 21 और 11 जोड़िए 132 और 132 से तुलना करेंगे 125 का। 2 अंकों को छोड़ देना है, इनके अलावा जो संख्या बचा है 125। तो इससे ये संख्या क्या है, छोटी संख्या है। जब छोटी संख्या है तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, तो 112 है। यही क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब इनको देखिए कैसे करेंगे। 11,881 है, तो इसमें लास्ट वाला दोनों अंक क्या है, आपका 81 है। अब 81 हो गया लास्ट का 2 अंक। इन लास्ट के 2 अंकों में लास्ट वाला अंक क्या है, 1 है। अब देखना है कि लास्ट वाला 1 जो है किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर में 1 आ गया और 9 के स्क्वायर में 81 में 1 आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 9। 1 9 लिख दिए। 81 के अलावा कौन संख्या बचा है, 118 है। 118 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, तो 100 और 1 से 21 के बीच में 118 आता है। तो 100 और 1 से 21 में छोटी संख्या क्या है, तो 100 है। छोटी संख्या आपको लेना है। ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो 10 आप यहाँ लिखेंगे और 10 आप यहाँ लिखेंगे। 101 हो गया, 109 हो गया। करेंगे क्या, जो संख्या 10 लिखेंगे 10 के स्क्वायर और प्लस एक बार 10 आपको जोड़ देना है। 10 के स्क्वायर हो गया 100, 10 को जोड़िए, 1 से कितना हो गया, 10 हो गया। अब 110 से तुलना कीजिए 118। 110 से 118 क्या है, बड़ी संख्या है। जब ये बड़ी संख्या हो गया इन संख्या से, तो बड़ी संख्या आपको इसमें लेना है। तो बड़ी संख्या क्या है, 109 है। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल निकालेंगे। चलिए अब इनसे बड़ी प्रश्नों को कराते हैं ताकि बड़े बड़े प्रश्नों को भी आप समझ सके। देखिए आपके सामने कितनी बड़ी संख्या है, ये 6 अंकों का संख्या है। इनको भी ट्रिक के माध्यम से आप निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर आप बनाएंगे जोड़ा, लास्ट वाला 2 अंक निकालेंगे। 16 हो गया। अब इन 16 में लास्ट वाला अंक क्या है, तो लास्ट वाला जो अंक है 6 है। 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 के स्क्वायर में 16 में 6 आ गया। और कहीं भी आ रहा है देखिए, तो 6 के स्क्वायर में 36 में 6 आ गया। तो आपको यहाँ पर लिखना है 4 और आपको यहाँ पर लिखना है 6। 4 6 दोनों आपको लिखना है। अब देखना है कि ये 16 के अलावा जो संख्या बचा है 7293 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो 85 के स्क्वायर और 86 के स्क्वायर के बीच में आता है 7293। अब आप सोचेंगे कि हम कैसे समझ गए कि 85 के स्क्वायर और 86 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का हम एक वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। तो सबसे इसमें दोनों में से छोटी संख्या आपको लेना है। छोटी संख्या क्या है, 85 है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 85 और यहाँ भी लिखना है 85। 854 और 856 में एक ही आपका आंसर होगा। आंसर कैसे पकड़ेंगे, देखिए जो 85 लिखे हैं 85 का स्क्वायर करेंगे और प्लस एक बार 85 को आपको जोड़ देना है। 85 का स्क्वायर हो गया 7225 और प्लस आपको 85 एक बार जोड़ लेना है। तो 5 5 10 के 16, 8 2 10 11 के 1 हो गया, हासिल 1
और 2 एक 3 हो गया और ये हो गया 7, यानी 73 10। अब इससे तुलना करेंगे 72 93 का, आप इससे तुलना करेंगे इससे, तो छोटी संख्या है, जब छोटी संख्या है 3 दोनों में छोटी संख्या क्या है 854 है, तो यही क्या होगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्नों को समझ गए होंगे। अब आपको हम दे रहे हैं 2025 का, आप निकालिए वर्गमूल और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो नए वीडियो को देख रहे हैं अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।